जी, तो अब हम बात करेंगे जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है जी? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की काबिलियत को क्या नाम देते हैं जी? एनर्जी का नाम देते हैं। एनर्जी के अगर हम स्टूडेंट्स फार्मूले की बात करें तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है E इज़ इक्वल टू पी क्रॉस टी। मतलब एनर्जी डिपेंड करती है पावर के ऊपर और हमारे पास टाइम के ऊपर। एनर्जी जो है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास पावर और टाइम। इसको क्या नाम देते हैं जी? इट इज़ कॉल्ड एनर्जी। और याद रखें स्टूडेंट्स, इसका एक और फार्मूला भी होता है, वो है पावर जो है हमारे पास होती है, पावर हमारे पास होती है जी VI के। तो पावर की जगह पे क्या करते हैं हम? VI पुट कर सकते हैं और जो टाइम है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो एनर्जी है उसका एक फार्मूला, तो एनर्जी इज इक्वल होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और दूसरा जो इसका होता है वो हमारे पास होता है वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास दो फार्मूला होते हैं। यूनिट की बात करें अगर हम एनर्जी की, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं जी जूल। एनर्जी का जो यूनिट जो है वो क्या होता है? जूल। और एक जूल किसके बराबर होता है? याद रखें, मेरे पास क्या है? एनर्जी किसके बराबर है जी? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो मेरे पास मतलब एनर्जी का यूनिट जो है वो है जूल। अब जूल किसके बराबर है? जूल मेरे पास बराबर है जो है पावर और टाइम के ऊपर। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है जी वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। मतलब एक जूल जो है वो किसके बराबर होता है? वाट सेकंड के बराबर होता है। जूल किसके बराबर है जी? वाट सेकंड के बराबर होता है, जिसको WS भी लिख सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं यूनिट किसका है? अगर पूछा जाए कि वाट सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ, तो याद रखिए एनर्जी का, क्योंकि वाट सेकंड किसके बराबर है? जूल के। और जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। तो वाट सेकंड भी हमारे पास यूनिट किसका होता है? एनर्जी का। इसके अलावा हमारे पास जो एनर्जी के एक और भी यूनिट होता है, अगर हम देखें तो जो एनर्जी है उसका यूनिट होता है जूल। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है जी वोल्टेज के ऊपर भी, करंट के ऊपर भी और टाइम के ऊपर। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वो मुझे पता है, वोल्ट होता है। यस, वोल्ट हो सकता है। करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो वोल्ट एम्पेयर सेकंड क्या हो सकता है जी? वोल्ट एम्पेयर सेकंड। ये यूनिट भी किसका है जी? अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट एम्पेयर सेकंड किसके बराबर है, तो याद रखें जूल के बराबर है। और जूल किसका यूनिट है? आपके एनर्जी का। तो एनर्जी के हमारे पास हम तीन तरीक़ों से यूनिट बात कर रहे हैं। जूल यूनिट एक इसका वाट सेकंड है, और तीसरा जो है वो है वोल्ट एम्पेयर सेकंड। तो तीन हमारे पास यूनिट होते हैं किसके जी? एनर्जी के यूनिट होते हैं। एक और जो क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट अक्सर हमसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर, इसको प्रूव किया जाता है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर है जी 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल के। कितने के जूल के बराबर है जी? 1 किलोवाट आवर जो है ये बराबर है जी 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल के। इसको प्रूव करें। याद रखें स्टूडेंट्स, इसको प्रूव हम कैसे करते हैं? 1 किलोवाट आवर में पता है 1 वैसे का वैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे किलो जो होता है वो कितने के वाट, किलो वाट, मतलब किलो जो है वो 1000 के बराबर, 1000 वाट यहाँ पे आ गया, 1000 वाट। और ओवर घंटे की बात हो रही है, तो एक घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं जी? 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास ये आपके पास टोटल हम कहते हैं जी इक्वेशन आ जाती है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 3600 आता है। कितना आता है जी? 3600। तो 3600 तो हमारे पास ये हो गया। और इसको अब हम मल्टीप्लाई देते हैं जी किसके साथ? 1000 के साथ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 के साथ, तो जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से बनती है 36,000,000। कितने ज़ीरो आते हैं मेरे पास? 5 ज़ीरो आते हैं। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 36 मल्टीप्लाई 10⁻⁵।
या अगर मैं इसको करूँ यूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूँ पॉइंट लगा दूँ, तो इस तरह सोच सकता है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल। तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव होती है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6, और 10⁻6 जो होती है ये मेगा के बराबर होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 3.6 मेगा जूल। तो आपको दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि प्रूव करें कि 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल के, या ये प्रूव करें कि 1 किलोवाट आवर जो है वो मेरे पास बराबर है 3.6 मेगा जूल के। याद रखिए 10⁻6 जो है वो किसके बराबर है जी, वो हमारे पास मेगा के बराबर है।